हेलो गाइस, वेलकम टू बैंकर्स पैरागॉज। अच्छा गाइस, आज मेरा एफसीआई ग्रेड 3 का एग्ज़ाम था। ठीक है, जो 2 से 3 PM वाला जो शिफ्ट है वो शिफ्ट 3 बोलते हैं। शिफ्ट 3 का एग्ज़ाम था, तो मैं एग्ज़ाम दे के घर आया, फिर आके वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो फटाफट देख लेते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन आया था क्या नहीं। इसको आपको पता ही होगा कि पहले इंग्लिश सेक्शन ओपन हुआ था, इंग्लिश के बाद रीजनिंग सेक्शन ओपन हुआ, रीजनिंग सेक्शन के बाद हमारा हुआ क्वांट सेक्शन ओपन, उसके बाद लास्ट में जीए सेक्शन हुआ। सब 15 मिनट करके सेक्शनल टाइम था। ठीक है, ओवरऑल 60 मिनट था और 100 क्वेश्चन था। इसमें 25 क्वेश्चन ईच, 25 25 25 करके, मतलब चारों में 100 क्वेश्चन। ठीक है, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का। तो चलिए सबसे पहले हम इंग्लिश के बारे में बात कर लेते हैं। इंग्लिश में क्या क्या आया था पहले देख लेते हैं। इंग्लिश में सबसे पहले मैं आरसी के बारे में बात करूंगा। आरसी के 10 क्वेश्चन आए थे। इंग्लिश में टोटल 25 क्वेश्चन था, जो 15 मिनट में सेक्शनल टाइम था। ठीक है, उसमें सब सेम था। ठीक है, तो आरसी के 10 क्वेश्चन आया था। 10 क्वेश्चन में से 6 क्वेश्चन शायद आपका वो पैसेज से आया था और 4 वोकैब और एक फिल इन द ब्लैंक्स था, फिलर था वो आरसी के अंदर ही। ठीक है, ये हो गया। फिर हमारा आ गया है एरर डिटेक्शन। जो एरर वाला सेंटेंस है उसको जो फाइंड आउट करो सेंटेंस में, तो वो 4 क्वेश्चन आया हुआ था उसका। फिर हम जब जाए तो फिर स्पेलिंग एरर था। ठीक है, स्पेलिंग एरर का हमारा 6 क्वेश्चन मेरे सेट में था। ठीक है, सिंपल सिंपल, मतलब ज़्यादा हार्ड नहीं था, सिंपल देख के पता चल रहा था। अच्छा, सेंटेंस रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन था। सेंटेंस रीअरेंजमेंट मतलब बता रहा हूँ। इसका कितना क्वेश्चन था? इसका 4 क्वेश्चन था। इसका क्या था देखिए, मतलब वो PQRS का जैसा रहता है ना, सिंगल क्वेश्चन। ऐसा नहीं कि फर्स्ट सेंटेंस क्या है बताओ, सेकंड सेंटेंस बताए, वो तो पैराजम्बल हो गया। पैराजम्बल नहीं था वो, एक में ही लिखा हुआ था। इसमें मतलब ABCDE लिखा हुआ था और फिर यहाँ पे बता रहा था BDECA, ऐसा होगा, या फिर 5 ऑप्शन था ऐसे करके, मतलब समझ गए। वो सेंटेंस रीअरेंजमेंट का 4 क्वेश्चन। हाँ, और एक क्वेश्चन बचा रह गया 25 में से। वो आया था आपका, मतलब वार्ड यूसेज बोलते हैं उसको, वार्ड यूसेज। वार्ड यूसेज का एक क्वेश्चन आया था। वार्ड जो था, वार्ड का नाम था शेयर, SHARE। शेयर, शेयर मार्केट का शेयर हो गया, और आपका जो शेयर करके खाने पीने का चीज़ शेयर करते हैं वो शेयर हो गया, वो शेयर का शेयर आया था। तो ये रहा 25 क्वेश्चन, जिसमें से मेरा अटेम्प्ट 23 है। ठीक है, इसमें मैं एरर का 2 क्वेश्चन छोड़ा हूँ, बाकी सबका सब किया हूँ। मतलब ऐसा नहीं कि मुझे ठीक ठाक ही लगा इसलिए ही किया। इजी क्वेश्चन था, इजी सेक्शन था। ठीक है, फिर आते हैं क्वांट के बारे में बात करते हैं। क्वांट में क्या था देखिए, क्वांट में भी 25 क्वेश्चन था। 25 में 15 मिनट का टाइम मिला था सेक्शनल। देखिए, सबसे पहले मैं डीआई के बारे में बात करूंगा। डीआई था 5 क्वेश्चन का। एक टेबुलर डीआई, टेबुलर डीआई था। टेबल क्या बना हुआ था देखिए, टेबल ऐसा था, फिजिक्स था, यहाँ पे केमिस्ट्री था, यहाँ पे इंग्लिश था। इसका मार्क्स लिखा हुआ था ABCD, 4 स्कूल या 4 कॉलेज का कुछ दिया हुआ था, 4 स्कूल ही होगा। ABCD ऐसे करके दिया हुआ था, यहाँ पे सब वैल्यू दिया हुआ था। फिर 5 क्वेश्चन में हम लोगों को बता रहा था कि ये बताए कि एवरेज क्या है क्या नहीं। ठीक है, 2 लेंदी क्वेश्चन था, और 2 लेंदी मतलब उतना भी लेंदी नहीं। वो क्या है कि ई का इंग्लिश बता दिया, मतलब ऐसा एक क्वेश्चन था कि बी का फिजिक्स और ई का इंग्लिश, इन दोनों के रेशियो है 9:4, ऐसा करके। फिर बता रहा था कि फिर ई का इंग्लिश और डी का केमिस्ट्री में रेशियो क्या है, ऐसा। मतलब लेंदी मतलब इतनी ही लेंदी। और एक चीज़ था कि परसेंटेज का काम करवा रहा था, इतना परसेंट ज़्यादा है, इतना परसेंट कम है, ऐसा करके 5 क्वेश्चन था। इजी ही था ओवरऑल, ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं था, हो जा रहा था, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा, फिर हमारा क्या आया था, हमारा रॉन्ग नंबर आया था। ठीक है, रॉन्ग नंबर में 3 क्वेश्चन आया हुआ था, जिसमें से 2 तो ठीक ठाक ही है, 2 इजीली निकल रहा था, और एक क्वेश्चन जो है वो मैं छोड़ दिया, मुझे पैटर्न मतलब पता नहीं चला, इसीलिए रॉन्ग नंबर का 3 क्वेश्चन हो गया। उसके बाद आपका क्या आया, उसके बाद सिंप्लीफिकेशन बता रहा हूँ। सिंप्लीफिकेशन का आपका 5 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का आया था। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन का 5 क्वेश्चन आया था। सिंप्लीफिकेशन का 5 क्वेश्चन, और बाकी 12 क्वेश्चन जो बचा हुआ है वो पूरा एरिथमेटिक। ठीक है, पूरा का पूरा एरिथमेटिक, 12 क्वेश्चन का पूरा एरिथमेटिक। इसमें से अगर और एक डीआई दे देता ना, तो अटेम्प्ट भी ज़्यादा होता आदमी लोग। मेरा तो 25 का 25 अटेम्प्ट फिर शायद हो जाता। ठीक है, पता नहीं अभी मेरा क्या है। मेरा जो अटेम्प्ट है, इसमें मेरा अटेम्प्ट है 20।
आउट ऑफ 25, इसमें 20 अटेम्प्ट है। ये एक्यूरेसी रहता है, मेरा क्वांट का एक्यूरेसी रहता है, तो 20 ही राइट ही होगा। फिर हम आते हैं इंग्लिश, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट, जिसमें 25 क्वेश्चन था। मेरा अटेम्प्ट 25 आउट ऑफ 25 ही है इसमें। तो जल्दी से बताते हैं क्या क्या आया था। हम इनइक्वलिटी बताते हैं। इनइक्वलिटी का 5 क्वेश्चन आया हुआ था आपका, ठीक है। फिर अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज का 4 क्वेश्चन था, ठीक है। अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज 4 क्वेश्चन था। अल्फ़ा न्यूमेरिक इसमें सिंबल वाला भी था, मतलब सिंबल अल्फ़ा न्यूमेरिक ऐसा, ये ऐसा करके, ठीक है। ओके, अभी बाकी दूसरा बताता हूँ, पजल बाद में बताता हूँ। ब्लड रिलेशन का 3 क्वेश्चन आया हुआ था। ब्लड रिलेशन का फिर आने के बाद ना आपका जो है ये आया हुआ था, तीनों मिसलेनियस क्वेश्चन 3 आया हुआ था, जिसमें से एक था फॉरवर्ड बैकवर्ड का एक क्वेश्चन था, ठीक है। जो वर्ड था फॉरवर्ड बैकवर्ड का, उसका नाम मैं लिख के लाया हूँ, ENGINES, इंजिन्स, ठीक है। आप लोग जिसका भी इस शिफ्ट में एग्जाम था, आप लोग बताना कि इंजिन्स था या नहीं। मुझे तो पक्का पता है, मैं लिख के लाया हूँ इंजिन से है। फिर आप लोग बताना, फिर बाकी लोग भी मतलब तसल्ली हो जाएगा सब लोगों को। अच्छा, फिर हो गया कि ऑड वन आउट का एक क्वेश्चन था। ऑड वन आउट मतलब 5 दिया हुआ है, उसमें से एक ऑड है, वो बाहर निकालो। इसका पैटर्न भी मैं बता सकता हूँ। इसका पैटर्न मतलब ऐसा था, मतलब एग्जैक्ट तो नहीं पता, लेकिन मैं आपको ऐसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ। इसका पैटर्न ये ऐसा हो रहा था कि मान लीजिए कि ई आ रहा था, ई के बाद जी और सॉरी नहीं, इसको अगर 5 होता है तो 3 प्लस हो रहा था 8, और इसमें से -1 हो रहा था, मतलब 7। मतलब क्या हो रहा था, 8 मतलब एच और 7 मतलब जी। ये ऐसा करके पैटर्न था। इसमें +3 होगा पहले में, फिर सेकंड में -1 होगा। चारों का चारों पैटर्न ऐसा ही था। और एक 5 नंबर वाला जो पैटर्न है, वो 5 नंबर पैटर्न एक अलग था, जिसमें से इसमें +2 हो रहा था, इसमें -2 हो रहा था, तो वो वाला ऑड वन आउट में कैंसिल हो गया। और एक सीरीज का क्वेश्चन आया था, मतलब ये का कि बता रहा हूँ, देखिए कैसा था क्वेश्चन। ऐसा था AD 12, उसके बाद बता रहा था CF 13, उसके बाद दिया था EH 15, उसके बाद इसमें क्या है, और एक लास्ट वाला टर्म भी दिया हुआ था, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, अब देखिए, ये 12 और 13 +1, 13 से 15 +2, फिर इसमें क्या होगा, इसमें +3 आएगा, 15 13, 15 3 18, और यहाँ पे +4 आ रहा था 22, ठीक है। पैटर्न समझ गए। फिर ये क्या हो रहा था, A और C +1, ठीक है। C से E +2, सॉरी +1, वैसे EF यहाँ पे G आएगा, इसमें G आएगा। फिर सेकेंड वाला इसमें क्या हो रहा है, D से F, मतलब ये आपको समझ में आ रहा है ना, क्या मतलब बताने क्या चाह रहा हूँ। D का क्या है 4, F का क्या है 6, मिडिल में 1, DEF, GHI J 18, ऐसा करके आंसर आ रहा था, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। ये कितना क्वेश्चन हो गया, देखिए 5 5 4 9 12 13 14 और ये एक 15, A1 क्वेश्चन 15, और 2 पजल था। पजल का मैं कहाँ लिखूँ, यहीं पे लिख देता हूँ। पजल का जो क्वेश्चन था यहीं पे बता देता हूँ आपको। जो पजल था ना, 2 पजल था, मतलब 10 क्वेश्चन। पजल का क्या था, पहला वाला जो था 8 फ्लोर, कोई वेरिएबल नहीं, कुछ नहीं, 8 फ्लोर सिंपल बोल दिया गया था। 8 7 6, ऊपर 8 रहता है, नीचे 1 रहता है। ये बनाइए, 3 4 5 लाइन का लाइन दिया हुआ था। ये पहला पजल है, इजी था। और जो सेकंड पजल है, सेकंड पजल क्या है आपका, सेकंड पजल था स्क्वायर बेस्ड 8%, इसमें भी 8% है, ठीक है। स्क्वायर बेस्ड, जिसमें आपको बता दिया गया है कि जो मिडिल में बैठता है वो बाहर देखता है, ठीक है। और जो अंदर मतलब जो कॉर्नर में बैठता है वो अंदर की तरफ मुंह करके देखता है, ठीक है। ये रहा रीजनिंग का 25 क्वेश्चन। मेरा इसमें अटेम्प्ट 25 के 25 ही रहा है। इजी था, इजी लगा था। अच्छा, जीए का मैं बताऊंगा। जीए का कुछ क्वेश्चन जो है ना, वो मैं लिख के लाया हूँ। जीए का भी 25 क्वेश्चन था। जीए का मैं कुछ क्वेश्चन लिख के लाया हूँ। तो आप लोग अगर एग्ज़ाम दोगे बाद में, तो आप लोग को मतलब अच्छा लगेगा। जिसमें मैं बता देता हूँ,
5 क्वेश्चन जीए में, 5 क्वेश्चन जो था, 5 क्वेश्चन आपका आया था इससे, क्या बोलते हैं उसको, करंट अफेयर्स से। ठीक है, और करंट अफेयर्स में यार मैं ना सिर्फ नवंबर और दिसंबर का ही मुझे दिखाई दिया, जो 5 क्वेश्चन था उसमें से भी 2 या 3 या क्वेश्चन तो ऐसा था कि दिसंबर से था पूरा पूरी। ठीक है, तो आप 2 महीने का तो जरूर करके जाइए अगर आपका एग्जाम कल है, 14 तारीख को है, 31 तारीख को है। ठीक है, तो 5 करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था और बाकी 20 नॉर्मल जो जी आई होता है, मतलब सॉरी जी आई बोल रहा हूँ, जी के होता है जो नॉर्मल, उससे था। ठीक है, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी। ठीक है, कुछ कुछ क्वेश्चन मैं लिख के लाया हूँ, वो मैं आपको बता देता हूँ। अशोक के फादर का नाम क्या है, ये बताना था। अच्छा, और क्या था, दक्षिण का गंगा किसको कहते हैं, कौन से रिवर को कहते हैं। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन था। और स्लेव डायनेस्टी के ऊपर क्वेश्चन था। स्लेव डायनेस्टी कौन, मतलब स्लेव डायनेस्टी का मतलब कौन शुरुआत किया स्लेव डायनेस्टी का। ठीक है, फिर चौथा मैं बताऊंगा कि लार्जेस्ट फॉरेस्ट कहाँ पे है इंडिया में, लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर एरिया के हिसाब से बताना कहाँ पे है। फिर मैं आऊँगा, फिर ये है कि ये एक नाम दिया हुआ था, SANGAM, संगम, KOUSHAL, संगम कौशल। ठीक है, ये मतलब क्या, रिसेंटली दिसंबर महीने में ही कुछ था ये कि मिसेस वर्ल्ड है, मिस यूनिवर्स है, ये क्या बना। ठीक है, ये सब ये बता रहा था। फिर मैं आपको बताऊंगा कि पेटा जो है, पेटा 2022 अवार्ड किसको मिला, पेटा 2022 अवार्ड किसको मिला, ये रहा क्वेश्चन। फिर आपको मैं बताऊंगा कि ये क्या लिखा हुआ है, PM सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये जो गाना मैं बताया, ये गाना लिखा कौन है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हिंदुस्तान हमारा। ठीक है, इसका राइटर कौन है। ओके, अच्छा, 5 ऑप्शन दिया हुआ था, उसमें बताया गया था कि नेचुरल रिसोर्स में से कौन सा नेचुरल रिसोर्स ऐसा है जो कभी ख़त्म नहीं होगा, कभी ना एंड होने वाला, कौन सा है। 5 क्वेश्चन दिया, 5 था। ओके, ये बता दिया। अच्छा, लॉन्गेस्ट कैनल का नाम पूछा था। ठीक है, फिर 10 नंबर और क्या था, ईस्टर्न घाट जो माउंटेन है, ईस्टर्न घाट का सबसे हाईएस्ट पीक का नाम बताओ। ठीक है, ईस्टर्न घाट का हाईएस्ट पीक के बारे में बताओ, ये वाला क्वेश्चन था। अच्छा, लॉन्गेस्ट कैनल बता दिया। अच्छा, सुकन्या समृद्धि अकाउंट जो है आया है ना गवर्नमेंट का स्कीम, सुकन्या समृद्धि अकाउंट, ये अकाउंट जो बनता है ये लोगों के लिए, मतलब लेडीज़ के लिए, तो इसका मैक्सिमम एज क्या है, बच्चियों के लिए बनता है तो ये मैक्सिमम एज कितना है। ठीक है, ये अकाउंट ओपन करने के लिए। अच्छा, और एक दो चीज़ आया था जो मैं अभी याद करने की कोशिश कर रहा हूँ, कि ऐसा बताया गया था कि हाँ, आरबीआई का जो मतलब वो ये होता है ना, प्रिंटिंग होता है, प्रिंटिंग कितने जगह है, 2 3 4 5, कितने जगह है, 4 जगह है आरबीआई का जो प्रिंटिंग होता है इंडिया में, कितने जगह है। ठीक है, ये हो गया। और ये वाला, अच्छा हाँ, फुटबॉल से क्वेश्चन आया था कि 2020 फीफा वर्ल्ड कप का गोल्डन बॉल किसको मिला, ये तो सभी लोगों को मालूम है। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन मैं जितना याद कर पाया, जो लिखा हुआ है यहाँ पे, वो मैं आपको बताया। बाकी भी था 10-12 क्वेश्चन तो और भी था, पूरा तो याद करने पॉसिबल नहीं है, जो मैं छोटा छोटा करके लिख के ले आया था, वही मैं आपको बता दिया, आप लोगों को हेल्प होगा। वैसे तो कोई मेमोरी बेस्ड वैसा कुछ देखा नहीं कि कोई एनालिसिस भी कर रहा है एफसीआई का एग्ज़ाम बहुत लोग लाइटली ले रहा है, बहुत टीचर लोग भी। ठीक है, बहुत सारा है कि क्वेश्चन करवा रहा है, प्रैक्टिस करवा रहा है, लेकिन एनालिसिस मैं नहीं देखा। मैं भी इधर उधर ढूंढ रहा था एग्ज़ाम से पहले, मुझे भी नहीं मिला। सेल्फ गिवन एनालिसिस में अच्छा होता है। तो वैसे ही वीडियो बड़ा हो गया है थोड़ा सा, तो मैं अपना अटेम्प्ट
बता दो, 15 मिनट का हुआ है तो पूरा का क्वेश्चन बताया, ये बताया, टाइम तो लगेगा यार। तो ठीक है, आप लोग 1.5x की स्पीड से भी देख सकते हो। अच्छा, इसमें मेरा अटेम्प्ट कितना रहा, मेरा इंग्लिश में 23 अटेम्प्ट है, मेरा रीजनिंग में 25 अटेम्प्ट है, मेरा मैथ में 20 अटेम्प्ट है, और मेरा जीए में 15 अटेम्प्ट है। ठीक है, तो टोटल मेरा 83 अटेम्प्ट हुआ है। अभी पता नहीं यार कट ऑफ क्या आएगा क्या नहीं, पता नहीं। और मेरा जो था, मेरा डिपो से फॉर्म फिलअप किया हुआ था, ईस्टर्न जोन। ठीक है, मैं वेस्ट बंगाल से बिलोंग करता हूँ, इसी वजह से। तो दैट्स इट गाइस। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा एनालिसिस। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। ठीक है, और क्या, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।